बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दाल माश फ्राई। और दाल माश फ्राई बनाने का तरीका जो है हम वही फॉलो करेंगे जो जिस तरह ढाबे पे बनाई जाती है। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी दाल माश चाहिए होगी। इसमें आपको 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। इसको आप भिगो के रख लें अच्छे से। कोई 15 से 20 मिनट के लिए इसको आप भिगोएं। भिगोने के बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डालें और इसमें हस्बे ज़रूरत जो मसाले हैं वो आप डालें। इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, सिर्फ हल्दी जाएगी इनिशियली रंग देने के लिए दाल को। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका जितना भी आपको चाहिए। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कर देंगे प्रेशर आप लगाएंगे सिर्फ सीटी चलने के 2 से 3 मिनट, बस 2 मिनट भी चलाने बहुत है। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। इसकी ग्रेवी के लिए जो सामान है उसमें हम पानी में डाल लेंगे प्याज। हमने इसको बॉईल करना है और साथ हम डालेंगे टमाटर। 2 टमाटर ले लें बड़े साइज़ के और एक छोटा सा प्याज ले लें। दूसरी तरफ हम अदरक ले लेंगे। अदरक हम जो एंड पे डालेंगे वो लेंगे, उसको बारीक बारीक काटेंगे, जूलियन कटिंग करेंगे उसकी। और ये जो मैंने बचा के रखा है अदरक, ये हम ग्राइंड करेंगे। तो आप इस तरीके से अदरक के 2 पीसेस कर लें। और इसी तरह दूसरी तरफ हम ले लेंगे हरी मिर्चें, लंबी लंबी काट लें और इसको भी आप मिक्स करके एक जगह पे रख लें। धनिया है, हम धनिया, ये तीनों चीज़ें हम एंड पे डालेंगे एक गार्निशिंग के लिए। और एक बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा इसका फ्लेवर आएगा लास्ट में आपको। तो ये चीज़ें आप इसको एंड के लिए रख लें। तो चलिए जी जो हमने अदरक बचाया था वो डालते हैं। और इसके साथ साथ हमने लहसुन लेना है। 8 से 9 दाने हम इसमें डालेंगे लहसुन के। अदरक ले लिया हमने और लहसुन डाल लिया इसके अंदर। इसको अब हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा इसको बारीक सा फाइन से इसकी पेस्ट बनाएंगे। मीनवाइल हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं तो हमारी आलमोस्ट जो दाल है उसको भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए जी हम दाल को स्ट्रेन कर लेते हैं पानी उसका। आप देखेंगे दाल का कलर जो है ना वो येलो येलो सा आएगा, वो जस्ट हमने जो हल्दी डाली है उस वजह से आ रहा है। वो बेहतरीन सा दाल का कलर आया और बेहतरीन से गल चुकी है। आप याद रखिए ज़्यादा देर आपने इसको नहीं गलाना। दूसरी तरफ हमने जो टमाटर और प्याज बॉईल करने के लिए रखा था उसको निकाल लेंगे। छिलका याद रखिएगा टमाटर का उतार लीजिएगा। और अब हम इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त ज़रूरत के मुताबिक आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो चलें जी इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं इसका। इसमें कढ़ाई में आप ऑयल ले लें और गर्म होने दें ज़रा ऑयल को अच्छे से। और इसमें आपने ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि दाल फ्राई है तो इसमें आपको ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। तो चलें जी ऑयल गरम ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम वही लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है वो डाल देंगे और इसको अब हम करेंगे अच्छे से फ्राई। जैसे ये थोड़ा थोड़ा फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर अब हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। देखें जी कलर चेंज हुआ है इसका थोड़ा सा। और अब हमने इसमें कोई 6 दाने जो हैं वो साबुत लाल मिर्च के डाल दिए हैं। और इसी तरह हम इसके अंदर साबुत मिर्च के साथ साथ जो यही मिर्च है इसका पाउडर होता है, पिसी हुई होती है, ये आप 1 चम्मच डाल दें। रेगुलर लाल मिर्च और इस लाल मिर्च में टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क होता है तो इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा आपके हांडी में। चलें जी अब हम इसके अंदर वही डालते हैं टमाटर वाली और प्याज वाली पेस्ट। और पेस्ट हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके, एक साथ सारी पेस्ट नहीं डालेंगे। तो चूँकि हमने फ्राई अच्छे से करना है पेस्ट को, तो अब ये देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। अच्छे से इसको आप फ्राई करें स्लो आंच पे, बल्कि स्लो से थोड़ी सी तेज़ रखिएगा, मीडियम स्लो आंच पे। यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट ये देखें अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में जो हम सबसे पहले चीज़ ऐड करेंगे वो है गरम मसाला। गरम मसाला आप डालेंगे इसके अंदर 2 से 2.5 टीस्पून। साथ ही आप इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च 1 टेबलस्पून। और इसके साथ साथ हम इसको फिर से फ्राई करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में चीज़ें डालिएगा, फिर आपको आपकी जो रेसिपी है वो अच्छे से बन पाएगी। और चलें जी अब हम डाल देते हैं इसके अंदर दाल माश जो हमने ऑलरेडी
बॉयल करके रख ली थी। अब हम इसके अंदर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे जी, दाल को मिक्स करेंगे मसाले के साथ अच्छे तरीके से। आंच आपने वही मीडियम स्लो फ्लेम पे रखनी है। और अब इसके अंदर अब हम जो चीज़ डालेंगे बहुत कम डालते हैं, वो ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून एंड पे चिकन पाउडर का। इससे एक ज़रा फ्लेवर इसका अच्छा सा आ जाएगा हमें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, नहीं तो ना डालें। तो चलें जी, मिक्स कर लेते हैं इस चिकन पाउडर को भी अच्छे से। इसको मिक्स करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर अब आप पानी डालें। पानी ज़्यादा ना डालिएगा, ज़्यादा डालने से ये है कि फिर वो बहुत पतली दाल बनेगी, क्योंकि ये दाल होती है ज़रा खुश्क दाल होती है, फ्राई दाल होती है, हल्की हल्की इसके अंदर ग्रेवी होती है। तो इसके आप लास्ट में देसी घी डालें। एक तो इसका ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आपको मिलेगी इस देसी घी की। तो देसी घी हम डाल देते हैं इसके अंदर लास्ट में, और इसको हम मज़ीद कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे ही, 5 से 7 मिनट के लिए। तो लास्ट में हमने वही जो स्टार्ट में जूलिन करके अदरक रखा था, हरी मिर्चें और धनिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर मिक्सअप कर देंगे। तो ले जी, हमारी बेहतरीन सी शाही फ्राई दाल माश रेडी हो चुकी है। आप इसको बनाएं और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी। आई होप सो आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।